राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर परमखिलेश्वर दिव्य अनंत अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन भक्तवान शाकल्पतरु शरणागत वत्सल मरु मुकुट पीतांबर धारी श्री राधा माधव मंदिर के दिव्य प्रांगण में बैठकर हम सभी श्री राधा माधव की असीम अनुकंपा कृपा से बड़े ही पावन स्थान पर बैठकर हम सभी दिव्य कथा सुनने जा रहे हैं। मीरा मेमोरियल फाउंडेशन के तत्वाधान में अख्तियारपुर बड़ा ही पावन गांव है, ऐतिहासिक गांव है। प्रसिद्ध समाज सेवी परम वैष्णव इतिहास के परम प्रणेता पूज्यपाद श्री रामधारी सिंह जी के पावन 31वीं पुण्य तिथि में पूज्य उन्हीं के सुपुत्र जयेंद्र प्रसाद जी के पावन मंगलमय सानिध्य में और इनके सुपुत्र श्री धनंजय जी प्रभु जी बड़े ही परम भक्त हैं भगवान के। आप सभी के मंगलमय सानिध्य में अथक प्रयास से हम सभी श्री राधा माधव मंदिर के तत्वाधान में बैठकर भगवान की दिव्य कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। दूर दूर से हमारे भक्तगण विदेशी भक्त जो वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन धाम छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे सत्यनारायण प्रभु सत्येंद्र प्रभु जी गुरुड़ा से और मनु महाराज जी भी आए हैं। मुरली प्रभु बड़ी अथक प्रयास कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत भूरी भूरी बधाई प्रशंसा। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व भगवान का मंगल में नाम लें, क्योंकि भगवान के नाम के बिना सभी कुछ अधूरा है। संसार में कितना भी हम ऐश्वर्य प्राप्त कर लें, लेकिन यदि भगवान के नाम नहीं है तो सब बेकार है। किसी महात्मा का कहा हुआ शब्द है, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आ राम की शरण में और राम राम कर। हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्ते व गतिरन्यथा। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुन गाई। ऐसे नाम की महिमा है। तो बड़े भाव से गाइए पूजा राम तो गाइए। आप नहीं गाइए, आप हैं तो हम क्या गाएं, कोई बात नहीं। सभी लोग गाइए बड़े भाव से। हरि बोल, हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव
कुंज बिहारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी जशोदानंदन ब्रज जन रंजन जशोदानंदन ब्रज जन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे
हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ वीर बिहारी प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे जय राधे 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 जय राधा माधव राधे जय राधा माधव जय राधा माधव राधे जय राधा माधव हरि हरि श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय 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 श्री राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतम लभेत। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, जब अनंत जन्मों का पुण्य केंद्रित होता है, उदय होता है, तब कहीं जाकर भगवान की दिव्य कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बिना पुण्य के कोई भगवत कथा श्रवण नहीं कर सकता है। कितना सौभाग्य की बात है कि भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर भी प्राप्त हो गया है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरः। अपितु मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। कितने कुत्ते बिल्ली सब घूम रहे हैं, उन्हें भी कभी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ था, लेकिन वे उसका सदुपयोग नहीं कर पाए।
तो इतना सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त होने के बाद भी यदि हम केवल ऐसो आराम में ही समय व्यतीत कर दें तो फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करने के कोई हम लाभ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अभी हमारे सत्येंद्र प्रभु जी कितना बढ़िया भजन गा रहे थे नाम की महिमा के बारे में, वृंदावन की महिमा के बारे में। यह केवल मनुष्य शरीर के लिए ही उपयोगी है और लाभप्रद है। मानव को छोड़कर और कोई दूसरा इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। कथा सुनिए, कथा सुनिए, केवल 1 घंटा कथा होगी, सभी लोग सुनिए शांति से। मैं थोड़ा महात्मा के विषय में चर्चा करेंगे। तो मैं निवेदन कर रहा था कि मनुष्य का जीवन बड़ा ही श्रेष्ठ है। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम लोग किसी को भी बस में कर सकते हैं। देखते ना, मनुष्य अपनी बुद्धि से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं बैठे बैठे। तो हमारे पास इतनी शक्ति है, इतनी बुद्धि है, इतना विवेक है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। भगवान जो सर्वव्यापक हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो भी भक्तों के वश में होकर अवतरित हो जाते हैं, अवतार लेते हैं। भक्तों के कारण भगवान स्वयं अपनी सर्वसमर्थता को छोड़कर और भक्तों के पीछे भी दौड़ते हैं। हमारे पास इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, लेकिन हम लोग उसको दुरुपयोग में व्यतीत कर देते हैं। एक मुझे छोटी सी घटना याद आ गई। एक बार की बात है, यमराज जी कहीं पर घूम रहे थे। इसी तरह घूमते हुए कहीं पर जा रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि व्यक्ति किसी हाथी के ऊपर बैठकर उसको अपनी इच्छा के अनुसार चला रहा था, लेकर जा रहा था। यमराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि भाई, इतना विशाल काय हाथी जीव है और उसको एक छोटा सा व्यक्ति यहाँ वहां ले जा रहा है, अपने बस में रख लिया है। तो यमराज ने हाथी की भाषा में हाथी से कहे कि तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। उसने कहा क्यों? बोले इसलिए कि तुम इतने सर्वसमर्थ हो, 1 सेकंड में चाहोगे तो इस मनुष्य को पटक कर और ऊपर से पांव रख दोगे, हैं? चटनी बन जाएगी उसकी। लेकिन इतना समर्थ होते हुए भी, इतना विशाल काय होते हुए भी, एक छोटे से मनुष्य के चक्कर में तुम घूम रहे हो। वो कह रहा है खाओ तो खा रहे हो, कहो तो बैठ रहे हो। धिक्कार है तुम्हारे इस जीवन पे। यमराज की बात सुनकर हाथी ने कहा, सुनो, हरि बोल, बातें मत करो कोई भी। यमराज की बात सुनकर हाथी ने कहा कि महाराज आपको पता नहीं है। बोले क्या? हाथी ने कहा कि मनुष्यों के पास इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है कि वो किसी के भी बस में कर सकते हैं। यमराज को यह बात हजम नहीं हुई। यमराज ने कहा कि आपको पता नहीं, मैं यमराज हूं, ऐसे ऐसे मनुष्यों को रोज मैं दंड देता हूं, प्रतिदिन। हाथी ने कहा महाराज क्षमा करना, आप मरे हुए को दंड देते हो। यदि कोई जीवित व्यक्ति पहुंच जाए तो आपकी खबर लेगा। यमराज को ये बात चुभ गई। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखता हूं। यमपुरी गए, वहां पर जाकर चित्रगुप्त को कहे कि ऐसा करो, एक जीवित व्यक्ति को धरती से पकड़कर मेरे पास लाओ। उसने कहा महाराज ऐसा है? बोले मैं जो कह रहा हूं करो। समझे मन? महाराज गए। अब एक सेठ जी सो रहे थे, गर्मी का दिन था, आराम से चरपाई डालकर बाहर आराम से हवा चल रही थी, आराम सोए हुए थे। इतने में क्या हुआ कि 2 यमदूत गए
और सेठ जी चारपाई उठाकर सीधे आकाश में उड़ गए। जब हवा लगी जोर से तो जग गए, बोले अरे ये कहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो उड़ रहा हूँ। अब बेचारे सोचे मैं छलांग लगाऊं, क्या करूं, देखे तो मैं बहुत ऊपर हूँ, कहीं दौड़ जाऊंगा तो कूदूंगा तो भी मरना ही पड़ेगा। उसने कहा भाई तुम लोग कौन हो, कहाँ ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा कि महाराज हम लोग यमदूत हैं, आपको यमराज जी के यहाँ ले जा रहे हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि अभी हमारा समय पूरा नहीं हुआ है। मुरली प्रभु बोले हमारा अभी समय पूरा नहीं हुआ है, अभी कहीं मैं 10 लाख दिया हूं वहां भी मिला नहीं मुझे, अभी हमें तसल्ली करना है। बेटा का विवाह नहीं किया हूं, दामाद का मुंह नहीं देखा हूं, नाती पोता खिलाया नहीं हूं, इसलिए थोड़ा समय और दे दीजिए। यमदूतों ने कहा कि कुछ करेंगे नहीं, बस जाओ 2 मिनट आपसे महाराज बात करेंगे और फिर हम यथा स्थान पर शीघ्र छोड़ देंगे। अब सेठ तो सेठ हरे सेठ बुद्धिमान व्यक्ति वो समझ गया कि कहीं दाल में जरूर कहीं न कहीं काला है, तो डायरी और पेन वही लिया था और आराम से एक चिट्ठी लिखा, पत्र सादर सेवा में विषय छुट्टी संबंध हेतु महाशय सादर सविनय निवेदन यह है कि आप होली दीपावली छठ इत्यादि त्योहारों का ध्यान न देते हुए मेरी आज्ञा का अहर्निश पालन कर रहे हो, अतः मैं आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। सेठ जी लिख रहे हैं, अतः मैं कुछ दिनों के लिए आपको छुट्टी दे रहा हूं कि आप भी अपने बाल गोपाल घर परिवार के साथ होली दीपावली मना लो, और मैं जिस व्यक्ति को भेज रहा हूं उसी को आप अपनी पद पर बैठा देना, और नीचे लिख दिए आपका स्वामी श्री विष्णु वैकुंठ धाम। सेठ जी लिखकर आराम से बोले जहां ले चलना है ले चलो, कोई दिक्कत नहीं है। जब यमराज जी के पास ले गए, यमराज जी आराम से बैठे हुए थे, हुजूर उपस्थित है। इसने कुछ नहीं कहा, बस पेज निकाला और सामने रख दिया। यमराज ने जैसे ही पेज देखा तुरंत खड़े हो गए और बोले अरे महाराज आप खड़े क्यों हैं, आओ यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आपकी कुर्सी तो ये है, बैठिए बैठिए। और यमराज जी धीरे से जाकर कहे दूतों से, अरे मूर्ख, मैं तुमको भेजा था पृथ्वी पर और तुम वैकुंठ धाम चले गए। अब दोनों दूत कह रहे करे महाराज हम धरती पर ही गए थे, यमराज कहें कि मानने जाए। यमराज जी चिट्ठी पढ़े, भगवान का शुक्रिया अदा किए कि प्रभु आपने बड़ी कृपा किया, छुट्टी दिया, भजन करने का कम से कम समय तो मिला। ये आकर धरती पर भजन करने लगे। अब सेठ जी वहां भी दुकान खोल दिए। अब जो जिस व्यवसाय में है वो तो वही करेगा। यदि कोई गंजा पी रहा है तो आते ही सबसे पहले गजेड़ी खोजेगा कि कथा में कहाँ बैठा है गंजा पीने वाला है ना गुरु जी। कोई व्यक्ति गजेड़ी होगा तो क्या ढूंढेगा कि इतने समाज में गंजा पीने वाला कहाँ है, वहीं जाकर बैठेगा और कहेगा अरे बनाओ मुझे धीरे धीरे। अच्छा मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, ये खाने पीने वाले पता नहीं कैसे ढूंढ लेते हैं अपनी बेदारी के, अपने जैसे लोगों को ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से। शराबी को ढूंढ लेगा। अब वहां पर सेठ जी दुकान खोल दिए और सेठ जी ने कहा कि जो पाप करके आ रहा है उसे तो स्वर्ग भेजो और जो पुण्य करके आ रहा है उसे नरक भेजो। तो आप लोगों से क्या छुपा है, कितने पाप है कितने पुण्य है। अब बड़े ही कम समय में पूरा जितना भी पुण्य लोग था सब भर गया, और जो बेचारे संत महात्मा आप लोग जैसे सज्जन व्यक्ति जाते थे
यमराज जो बैठे थे गद्दी पे वे कहते थे जाओ तुम नरक चले जाओ, बहुत दिन भजन किए हो, अब नरक का थोड़ा मजा ले लो। बेचारे संत महात्मा सज्जन व्यक्ति कहते हो प्रभु यदि हमें जानकारी होती कि आपके भजन का फल नरक है तो हम कभी नहीं भजन करते। संत महात्माओं भगवान को पुकार करने लगे और जब कोई दिल से बुलाता है तो भगवान जरूर सुन लेते हैं। एक हमारे पूज्य श्री मामा जी का भजन है, बड़ा बढ़िया। बक्सर बिहार बड़ी पावन भूमि है बिहार। बिहार बक्सर में पूज्य श्री श्रीमन नारायण भक्तमाली जी महाराज मामा जी, विश्व पूरा संसार जानता है मामा जी के नाम से। बक्सर के बड़ा सुंदर एक भजन है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। वहीं मैं ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, जीवन समर्पित है शरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे, जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़कर किसी को कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर मैं किसी को कहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा।
जीवना है राम न कोई हरि। हे प्रभु, मेरी कोई जीवन में कष्ट भी आवे, कभी मैं आपसे कंप्लेन नहीं करूंगा। दिन का पुकार है, जीवन में मैं दुख पाता हुआ मर जाऊंगा, मैं कभी जाकर के नहीं कहूंगा कि प्रभु आपने मेरे लिए क्या किया। कोई भूल है कोई करा लो या कर लो प्रभु जी, जैसे तेरे लेकिन कुछ कहना भी पड़े, मुझे कहना भी होगा, तुम्हें से कहूँगा, और बड़ी सुंदर एक बात है प्रभु, दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, दयानाथ मेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था, तेरे हाथ में है सहाओ में जो खुद से कहूँगा, सहाओ में जो कुछ खुशी से कहूँगा, रहूंगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे प्रभु जी वहीं मैं चलूंगा, जहाँ नाथ रखे हो वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहाँ नाथ रखे दोगे वहीं मैं रहूंगा।
भगवान से कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए, प्रभु क्या दिया आपने। सोचिए किसी बेटा को आप पढ़ा लिखा कर डॉक्टर इंजीनियर बना दिए हो, कलेक्टर बना दिए हो, और कभी वह पुत्र आपसे कह दे पिताजी आप मेरे लिए क्या किए, कैसा लगता होगा? मन करता है कि जहर खा के मर जाए, प्राण त्याग दें। उसी तरह भगवान हमारे पिता हैं, उनके हम पुत्र हैं। भगवान ने क्या नहीं दिया मेरे लिए, सब कुछ दिया है। फिर भी हम लोग भगवान को उलाहना सुनाते रहते हैं। उसके पास तो नैनो कार है, मेरे पास तो साइकिल भी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, साइकिल भी नहीं, कम से कम घर तो है रहने का। किसी के पास तो झोपड़पट्टी भी नहीं है। इसलिए जब दिल से कोई भगवान को पुकारता है, भगवान सुनते हैं। और जब संत महात्माओं ने पुकार किया कि प्रभु ये आपके भजन का क्या फल है, भगवान के पास वह पुकार पहुंची और भगवान ने देखा तो बहुत बुरी हालत है। भगवान धरती पर भ्रमण करने के लिए आए, देखे तो एक गुफा में बैठकर यमराज जी भजन कर रहे हैं। भगवान ने कहा आप यहाँ पर, तो फिर वहां पर कौन है? उसने कहा प्रभु आप ही की कृपा से जिस सेवक को आपने भेजा था वही सब कार्यभार संभाल रहे हैं। भगवान ने कहा सेवक मैंने कब? बोले प्रभु याद कीजिए, एक हमारे पास आपने पत्र भेजा था। भगवान ने कहा जल्दी चलो देखें हम कौन है। जब वहां पर गए वही सेठ जी बैठे हुए दुकान लगाकर खड़े हो गए। भगवान ने कहा ये सब क्यों किया? उसने कहा प्रभु दिमाग भी आपका, पेन भी आपका, कॉपी भी आपका, थोड़ा सा मैंने चला दिया, काम बन गया। क्योंकि आप ही कहते हैं मत भयात वाति वात्यम सुरस्तपति मत भया। जब सब कुछ आप ही की कृपा से चल रहा है, आप ही के भय से चल रहा है, तो बुद्धि भी आप ही की कृपा से आई और कॉपी पेन भी आप ही की कृपा से मिला था, मैं लिख दिया। इसमें क्या मैंने गलती किया? लोग कहते हैं ना करे मैं क्या करने वाला, सब भगवान कराते हैं। और कहीं बढ़िया करें तो लोग कहेंगे मैंने किया, मैं। यदि अच्छा करेंगे तो मैं किया, और गड़बड़ किया तो भगवान ने किया। जब भरत जी ननिहाल से लौटकर आए तो कैकेयी माँ ने कहा कि पुत्र मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक कर दिया। मैं और थोड़ी थोड़ी मंथरा ने भी हेल्प किया। क्या बिगाड़ा? तो यदि जब कहना ही है तो सब कुछ भगवान को छोड़ दो, आने तो फिर अपने ऊपर लो। सेठ ने कहा प्रभु सब कुछ करने कराने वाले तो आप ही हैं, इसलिए मैंने बुद्धि चला दिया, काम कर दिया। भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। पुनः यमराज जी को भगवान ने गद्दी पर बैठाया। इस कथा को कहने का भाव मेरा यह था कि मनुष्य के पास इतने दिमाग है कि सबको सजा देने वाले यमराज को भी चक्कर में डाल सकते हैं। इतने हमारे पास दिमाग है, लेकिन उस दिमाग को, उस माइंड को हम लोग क्या करते हैं? संसार की वस्तु में लगाते हैं, गलत चीज को एकत्रित करने में लगाते हैं, भगवान के भजन करने में नहीं लगाते हैं। और सत्य स्वरूप केवल एकमात्र भगवान श्री कृष्ण हैं, जो यदुवंश शिरोमणि हैं, पतितों के पावन करने वाले हैं।
एकमात्र भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एकमात्र श्री कृष्ण सत्य स्वरूप हैं। बाकी जिसको एकत्रित करने में हम लोग पूरा समय लगा देते हैं, यह सत्य नहीं है। हमने भोजन किया, 4-5 घंटे में भोजन पच गया। यत् प्रातः संस्कृतम चानम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काय का नाम नित्यता। जिस भोजन को खाकर हम अपने आप को पुष्ट करते हैं, जीवित रहते हैं और दावा करते हैं कि मैं नहीं मरूंगा, लेकिन कभी क्या हमने विचार किया कि जिस भोजन को खाकर हम यह दावा कर रहे हैं कि हम नहीं मरेंगे, भले और लोग मर जाएं। कभी विचार करना चाहिए कि जिस भोजन को खाकर हम अपने आप को अमर मान रहे हैं, वही भोजन यदि बनाकर रख दें, यत् प्रातः संस्कृतम चानम सायं तच्च विनश्यति, दिन भर में उसी भोजन से दुर्गंध आने लग जाती है। जिस भोजन को हम करके जीवित हैं, उस भोजन की स्थिति क्या है कि 24 घंटे बाद उसी से दुर्गंध आने लग जाती है, सड़ जाता है। इसलिए उस शरीर को पोषण करने के लिए, पुष्टि करने के लिए यदि हम भोजन कर रहे हैं, तो यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार दुर्गंधित भोजन हो जाता है, उसी प्रकार से एक दिन यह शरीर भी उसी तरह से समाप्त हो जाएगा, रहने वाला नहीं है। इसलिए इसके चक्कर में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। इसको खूब बढ़िया संवारें, खूब बढ़िया गाड़ी में चले, हमेशा एसी में रहें, इसी को हमेशा पुश करने के लिए, संवारने के लिए अपना कार्य करते रहें, नहीं। यह घोर अंधकार है, यह सत्य नहीं है। सत्य एकमात्र भगवान का नाम है, भगवान है। सत्य कहिए जो बिन से नाही, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, वह सत्य है, वह है श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय, यहाँ पर 3 शब्द है, सत्य, चित और आनंद। अच्छा, यह कोई जरूरी नहीं है कि जो बहुत पैसे वाला हो वो हमेशा सुखी भी रहे। हमें तो लगता है जिसके पास जितने पैसा हो उतना बड़ा दुखित है, क्या गुरु जी, है ना। लगभग बरसाने में हमारे पूज्य श्री रमेश बाबा महाराज एक बार अपने लेक्चर में कह रहे थे कि हमारे पास लगभग बड़े बड़े लोग पैसे वाले आते हैं, तो बाबा ने एक बार विनोद में कहा कि आप लोग तो खूब मालपुए खाते होंगे, राबड़ी रसमलाई खाते होंगे दिन भर, बहुत पैसे हैं। उसने कहा, बाबा आपसे मैं क्या छुपाऊं, आप तो परम संत हैं, विश्व के बड़े प्रसिद्ध महात्मा हैं, आपसे मैं क्या छुपाऊं। मैं तो केवल दाल के पानी पीकर और सूखी रोटी खाकर रहता हूं, बस 2 चीज, तीसरा कुछ नहीं। डॉक्टर ने सब कुछ मना किया है। रसमलाई देख सकता हूं लेकिन खा नहीं सकता हूं। इसलिए चाह को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। लाभेन वर्धते लोभः,
1000 आ गया, अब 2000 कैसे मिले, 2000 हो गया, अब 3000 कैसे हो, बस बढ़ रहा है, आता जाए, आते रहे। तो जब तक चाह संपन्न नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तब तक आनंद मिल सकता है। चाह यानों से नोटे बनाती रही, चाह नोटों से कोठा बनाती रही। चाह कोठा में मोटर गाड़ी मंगाती रही, चाह मोटर गाड़ी से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खोलाती रही, चाह न जाने क्या करती कराती रही। चाह पर छोड़ देंगे, इसलिए चाह और चाहे दोनों एक ही चीज है। जिसको चाय की आदत हो वो बिना चाय का रह नहीं सकता है, उसको चाहिए ही चाहिए चाय, वो परेशान हो जाएगा। देखिए, मैं मानता हूं, इस बात को मैं खुलेआम कह सकता हूं कि जो विदेशी भक्त हैं, रशियन भक्त हैं, इतनी सुंदर इन लोगों का भक्ति है, इतना बढ़िया इन लोगों का साधना है कि कलयुग के साक्षात मीराबाई हैं। कलयुग में साक्षात मीराबाई। इतना सुंदर भाव और भक्ति पे इतना अडिग। हम लोग कभी परिस्थितिवश नीच कुछ कर लेते हैं कहीं पर, क्या प्रभु जी यात्रा कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिला तो, लेकिन ये लोग, हम लोग ट्रेन से आए, ट्रेन लगभग 25 घंटे लेट थी। मुरली प्रभु जी भी आए दिल्ली से, इनका भी ट्रेन 12-15 घंटा लेट थी। हम लोग वृंदावन से आए, तो हम लोग कुछ न कुछ ट्रेन में खा लिए, लेकिन हमारे जो रशियन भक्त हैं कुछ नहीं खाए। बोले ओनली वन फ्रूट्स, बोले और कुछ नहीं। क्या भक्ति है! हम लोग को सोचना चाहिए कि जो पाश्चात्य देश के हैं, जो आउट ऑफ कंट्री, जहां पर भक्षा भक्ष का कोई भेद नहीं है, और उस जगह से आकर न ये लोग चाय पीते हैं, न लहसुन प्याज खाते हैं, न होटल की बनी हुई वस्तु खाते हैं, केवल शुद्ध दाल चावल सब्जी रोटी, वो भी भगवान का अर्पण किया हुआ प्रसाद। तो एकमात्र विचार करना चाहिए कि सत्य स्वरूप केवल भगवान है, भगवान का नाम है, और कोई दूसरा वस्तु नहीं है। तो इसलिए जो बहुत प्रसिद्ध है वह दिल से भी ठीक हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब जो व्यक्ति देखने में सुंदर हो वो दिल से भी सुंदर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखने में तो बड़े सुंदर हैं और अंदर से पूरे काले हैं। लेकिन भगवान सत्य स्वरूप होते हुए भी भगवान क्या हैं? चित्त के भी स्वरूप हैं। भगवान केवल सत्य स्वरूप ही नहीं है, भगवान सत्य के साथ में चित्त स्वरूप ही है। चित्त मतलब चित्त ज्ञान धातु, यानी भगवान ज्ञान के अगाध समुद्र हैं। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश आते ही अंधकार अपने आप चला जाता है, उसी प्रकार भगवत प्रकाश आते ही जीवन के जितने भी अंधकार है सभी अंधकार समाप्त हो जाते हैं। इतने भगवान के अंदर प्रकाश है। गोलोक धाम में किसी सूर्य और चंद्र के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। उसकी कोई आशा में नहीं बैठा है कि जब सूर्य उदित होंगे तभी प्रकाश होगा। भगवान के धाम में अपने आप स्वतः प्रकाश है। इसलिए जब गोपियां जाकर कंप्लेन करती हैं भगवान से कि मैया के पास, यशोदा जी के पास, कि मैया तेरो लाला हमारे सारे माखन खा जा रहा है,
मैया ने कहा, अरे लाली, जब इतना ही परेशान कर रहा है तो क्यों नहीं तुम लोग उसको घर में अंदर छुपा देती हो, कोना में रख देती हो, जहां पर अंधेरा हो, हमारे लाला ना पहुंच पाए। एक गोपी ने कहा, अरे मैया ऐसी बात नहीं, हम लोगों ने देहली के अंदर भी रख दिया, कोने में रख दिया, जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं जाता है, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन तेरे लाला के अंदर इतना प्रकाश है कि तेरे लाला जिस घर में जावे उस घर में पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। इसलिए भगवान प्रकाश स्वरूप भी हैं, यानी ज्ञान स्वरूप हैं। इसका दूसरा भाव यह भी है, कोई कैसा भी व्यक्ति हो, यदि भगवताश्रय हो जाए, भगवान के आश्रय में आश्रित हो जाए, तो समस्त ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। उदाहरण देखिए, शंकर जी किस विश्वविद्यालय में पढ़ने गए थे? गजेंद्र कहाँ पढ़ने गया था? ध्रुव जी कहाँ पढ़ने गए थे? लेकिन वेद वेदांत पुराण उपनिषदों के परम ज्ञाता हो गए। जब भगवान प्रकट हुए सामने, ध्रुव जी केवल रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान समझ गए कि इनकी समस्या क्या है। श्री ध्रुव महाराज भगवान की दिव्य स्तुति करना तो चाहते थे, लेकिन विद्यालय में गए नहीं थे। अब विद्यालय में कोई जाएगा तब तो हमारे आचार्य जी पढ़ाएंगे, है कि नहीं प्रभु जी? अब हमारे आचार्य जी बैठे हैं, अब कोई आएगा तब तो पढ़ाएंगे। तो ध्रुव महाराज अभी तो छोटे से थे, 6 वर्ष के बालक थे, भजन करने चले गए, तो पढ़े कहाँ से? आज भगवान को देखकर उनके मन में भाव आ रहा है कि मैं भगवान का दिव्य स्तुति करूं, गुणगान करूं, लेकिन करें से क्या करूं? भगवान भाव को समझ गए और भगवान ने अपना शंख लेकर उनके कपोल से स्पर्श करा दिया, और स्पर्श कराते ही मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरि यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जिन भगवान की कृपा से वह लंगड़ा भी उस पर्वत को पार हो जाता है, वह गूंगा भी वेद वेदांत पुराण उपनिषद के वाचाल हो जाता है, बोलना शुरू कर देता है। जैसे ही भगवान ने स्पर्श कराया, स्पर्श करते ही श्री ध्रुव महाराज भगवान के खूब सुंदर दिव्य स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। तो कहने का भाव यह है कि यदि हम भगवान के भजन करेंगे, भगवान के आश्रय ग्रहण करेंगे, तो हमें अपने आप स्वतः ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। तो सच्चिदानंद रूपाय सच्चित आनंद, भगवान आनंद के भी स्वरूप हैं। अधिक धन वैभव आने के बाद आनंद स्वतः खत्म हो जाता है। स्वयं श्री कुंती महारानी ने अपनी दिव्य स्तुति में कहा है कि प्रभु, जिसके पास धन वैभव, सुंदर गुण, सौंदर्य, ये सब वस्तु जब आती है तो वह व्यक्ति स्वतः धीरे धीरे आपके भजन से दूर हट जाता है। लेकिन कहीं कहीं इसका अपवाद भी देखा जाता है। जैसे हमारे माननीय प्रधानाचार्य श्री जयेंद्र प्रसाद जी को देखिए, क्या धन वैभव भगवान ने क्या नहीं दिया है, सब कुछ भगवान ने दिया है, लेकिन सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी संत महात्माओं के प्रति इतनी समर्पित हैं। तो श्री कुंती महारानी ने कहा कि प्रभु, ये सब प्राप्त होने के बाद भी यदि किसी को घमंड न हो, यह आप ही कृपा है। यह एकमात्र श्री राधा माधव की ही कृपा है, नहीं तो इसे कोई पचा नहीं सकता है। तो इतने धन वैभव के मालिक होने के बाद भी भगवान क्या है? आनंद के सागर हैं। और एक बड़ी अच्छी बात है,
जिसको एक बार आनंद प्राप्त हो जाए फिर वो जीवन में कभी दुखित नहीं होता है, क्योंकि आनंद का कोई उल्टा है ही नहीं। जैसे सुख का उल्टा क्या है? दुख, दिन का रात, लाभ का हानि। लेकिन आपसे पूछे कि आनंद को उल्टा क्या है भाई? कुछ नहीं। इतने यहां पढ़े लिखे हैं, कोई नहीं बता सकता है क्या गुरुजी है? आनंद को उल्टा कुछ नहीं है, क्योंकि जिसको एक बार आनंद मिल गया, अब कोई कह सकता है कि निरानंद है, आनंद को उल्टा निरानंद, तो आनंद फिर जुड़ ही गया। सुख का उल्टा दुख, बिल्कुल बदल गया। लाभ का उल्टा हानि, बिल्कुल बदल गया। लाभ अलग हो गया, हानि अलग हो गया। लेकिन आनंद का कोई भी उल्टा नहीं है। क्यों? इसका भाव यह है कि जिसको एक बार यदि आनंद प्राप्त हो जाए फिर कभी दुखित नहीं होगा, हमेशा मुस्कुराते रहेगा और यही कहेगा, प्रभु जिस अवस्था में, जिस भाव में जैसे भी रखो हम मस्त हैं। जैसे अभी मैं भजन गा रहा था, जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा, जहां नाथ रखे दोगे वही मैं रहूंगा। जिस अवस्था में, जिस भाव में जैसे भी रखें, दिल से, ऐसा नहीं कि मैं केवल ऊपर से, नहीं नहीं, मैं दिल से, हृदय से कह रहा हूं, प्रभु जैसे आप रखो वैसे मैं रहूंगा। हमें तो कभी कभी बहुत हंसी आती है कि लोग झूठ तो बोलते ही हैं, लेकिन भगवान के सामने भी जाकर झूठ बोलते हैं। अरे भाई, जो रोम रोम में है, हर जगह जो व्यापक है, उससे आप झूठ क्या बोल सकते हैं? एक सेठ जी थे, ऐसी जैसे यहाँ पर मंदिर है राधा माधव जी का, उसी तरह कहीं मंदिर था, जाकर प्रणाम किए और बोले, ना ही धन बल, ना ही बाहुबल, ना ही खर्चन के दाम। सेठ जी बोले, प्रभु हमारे पास धन बल नहीं है, बाहुबल भी नहीं है, खूब मोटे थे लेकिन झूठ बोल रहे हैं, बाहुबल भी नहीं है, और खर्च करेंगे तो 1 रुपया भी नहीं है हमारे पास। बगल में हमारे एक पंडित जी खड़े थे, उनको पता था कि इसके पास 20 लाख रुपए है बैंक में, और ये झूठ बोल रहा है कि हमारे पास कुछ नहीं है। तो जैसे ही कहा कि ना ही धन बल, ना ही बाहुबल, ना ही खर्चन को दाम, तब तक पंडित जी बोले, 20 लाख है बैंक में, सो नहीं जानत राम। बोले 20 लाख बैंक में, क्या भगवान नहीं जानते हैं? उनको सब पता है। तो हम लोग भगवान के सामने भी जो हैं वो दिखाते नहीं हैं, बनावटी भेष लेकर जाते हैं। नहीं, जो भी है भगवान के सामने सब कुछ कह देना चाहिए। तो भगवान आनंद के सागर हैं, इसलिए जीवन में जिसको आनंद चाहिए, एक बार यदि राधा माधव के चरणों में जाकर अपने मस्तों को झुकाकर कहे, प्रभु हमें तो बस बहुत हमने देख लिया, बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ नहीं, बस आपके सहारे हैं, आनंद आ जाएगा जीवन में। सुख नहीं, क्योंकि सुख आएगा तो याद रखिए दुख भी सामने रहेगा। मैं हमेशा कहता हूं, यदि घड़ी में 12 बजी है तो 2 भी बजेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि सुख आया है तो समय आने पर दुख भी आएगा, और आप दुखित हैं तो यह भी याद रखिए कि हमेशा दुख रहने वाला नहीं है। जब बादल घटेंगे तो फिर उमड़ घमड़ कर दुख भी सामने खत्म होकर सुख की बरसात होगी। तो सुख दुख, लाभ हानि, ये 2 पहलू हैं। इसलिए हमें सुख नहीं चाहिए, हमें आनंद चाहिए, जो कभी बदलता नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता है, और वह एकमात्र भगवान के श्री चरणों में ही प्राप्त हो सकता है। कभी आप लोग विचार कीजिए बैठकर, कभी समय मिले तो,
चिंतन कीजिए कि हम लोग आनंद क्यों चाहते हैं, सुख क्यों चाहते हैं। मैं पूरे भारतवर्ष में अनेक प्रांतों में मैंने कथा किया, 10-10 हजार पब्लिक बैठी, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि महाराज हमें दुख चाहिए। सब चाहते हैं सुख चाहिए। क्यों भाई, क्या कारण है? मुरली जी, प्रश्न है कि नहीं? हमें सुख क्यों चाहिए? हमें दुख भी तो मिलना चाहिए, लेकिन सभी सुख के पीछे दौड़ रहे हैं। क्यों? इसका बस एक ही कारण है कि जो हमारे पिताजी हैं वे आनंद के सागर हैं और हम उन्हीं के बेटा हैं। तो पिता ही बेटा के रूप में जन्म लेते हैं। तो जब पिताजी आनंद के सागर में हमेशा निमग्न हैं तो फिर बेटा दुख क्यों चाहेगा? इसीलिए हम लोग सुख के पीछे भागते हैं। आनंद के सागर भगवान श्री कृष्ण है। ममई वानसो जीवलोके जीवभूतः सनातन हो। भगवान आनंद के सागर हैं और हम लोग उन्हीं के पुत्र हैं। इसीलिए सभी लोग आनंद चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी यही है कि हम रास्ता बदल देते हैं। जिस रास्ते पर चलना है वह रास्ते हम भूल जाते हैं। अब आपको जाना है वृंदावन और आप ट्रेन पकड़ लिए मायापुर का, तो कहां से पहुंचेंगे वृंदावन? अब आप कहेंगे महाराज ट्रेन में तो बैठा हूं। ट्रेन में केवल बैठने से नहीं आप पहुंच सकते हैं, यह भी पता करना पड़ेगा कि ट्रेन कहां जा रही है, मायापुर की है कि वृंदावन के लिए है। उसी प्रकार से केवल रास्ते में चलने से नहीं काम चलेगा, यह रास्ता कहां पर जा रहा है। हम चल रहे हैं तो किस लाइन में चल रहे हैं, हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा मार्ग क्या है। यदि श्री कृष्ण ने भक्ति की ओर हम उन्मुख हैं तब तो हमें आनंद की प्राप्ति होगी, और कहीं रास्ता गड़बड़ हो गया होगा तो फिर अंत में जाकर दुख की प्राप्ति होगी। भजन इसलिए आनंद की प्राप्ति का एकमात्र साधन है भगवान का नाम, भगवान के चरणों में आश्रित है। इसको छोड़कर और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती जाऊं गली गली, ले लो रे कोई नाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। हरि कृष्ण नाम के हीरे मोती, श्याम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई श्याम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम बोलो राम राम राम। बड़े भाव से गाइए। हरी माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना
दीवाना यही खड़ा रहता है। और क्या होगा? अभी सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया माटी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी। जग चाहोगी गली गली, कोई नाम सा प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राम क्यों करता है मेरा मेरा तेरा यह मकान नहीं, क्यों करता है मेरा मेरा ये तो तेरा मकान नहीं। हरी झूठे जग में फंसा हुआ है, बस जाए साथ नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चाई इंसान नहीं। हरी जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। ले लो रे कोई नाम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राम हरे राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, राम जिनने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, जिनने यह मोती लूटे वो माला माल हुआ। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वाले सुन लो, सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम बोलो श्याम, बोलो श्याम, बोलो श्याम श्याम श्याम। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम और इसलिए अंत में कहा गया है, अरे दुनिया को कब तक बदले अपना कहलाएगा, दुनिया को कब तक बदले अपना कहलाएगा। ईश्वर को
अंत समय पछताएगा। ईश्वर को भूल गया है, अंत समय पछताएगा। दो दिन का यमन खिला है, तो इनका ये अमन खिला है। पुरनाए ले रे कोई राम का प्यारा सुर बचा भूल राम नाम के मोते, राम नाम के मर गिर राम गली गली ले लो रे कोई राम का प्यारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान के एक विशेषण आपने श्रवण किया। भगवान कैसे हैं? तो सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं और आनंद के सागर हैं। इसलिए जो इनकी शरणागत हो जाता है, जो श्री राधा माधव के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सत्य, चित और आनंद तीनों प्राप्त कर लेता है। और भगवान कैसे हैं? तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे भगवान ही विश्व के उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण है। भगवान केवल संकल्प मात्र से ही सृष्टि को उत्पन्न करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। भगवान केवल थोड़ी सी तिरछी चितवन करके दया में से जब देख लेते हैं तो सृष्टि का स्वतः सृजन हो जाता है, उन्हें कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता है। तो भगवान क्या है? विश्व के उत्पत्ति के हेतु हैं, कारण हैं। अच्छा, केवल सृजन करके माता केवल बच्चे को जन्म देकर छोड़ दे तो क्या वो बच्चा बड़ा हो सकता है? नहीं, उसे फिर पालन भी करना पड़ता है, लालन पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार भगवान सृष्टि को उत्पन्न करके और फिर उसका पालन भी करते हैं। और जब अंत समय आता है तो भगवान अपने ही शक्ति से प्रलय भी करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं। तापत्रय विनाशाय, संसार में 3 प्रकार के ताप हैं। आज पूरा ब्रह्मांड इसी 3 ताप से हमेशा त्रस्त है, दुख पा रहा है, कष्ट पा रहा है। लेकिन
जो व्यक्ति भगवान के शरण में चले जाते हैं वह तीनों प्रकार के तापों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, तीन ही ताप है। आदि दैविक ताप यानी जो देवताओं द्वारा प्राप्त ताप है, क्लेश है। जैसे अतिवृष्टि होना, कभी कभी बहुत वर्षा होती है, बाढ़ आ जाती है, फसल नष्ट हो जाते हैं, गांव के गांव बह जाते हैं। तो जो दैवी आपदा है, या कभी सूखा पड़ जाना, जैसे अभी बिहार में देखे आप लोग कि काफी नुकसान हुआ, सूखा पड़ गया था, अकाल पड़ गया था। कहीं कहीं जिलों में सरकार को सूखा प्रदेश घोषित भी करना पड़ा। तो कभी अतिवृष्टि होना, कभी सूखा पड़ना, यह सब दैवी आपदा है। इसे सभी लोग त्रसित हैं। इसको आदि दैवी क्लेश कहते हैं। भूकंप आ जाना, समुद्री तूफान हो जाना, तो इस कष्ट से सभी लोग तपित हैं, सभी लोग त्रसित हैं, सभी लोग दुखित हैं। दूसरा क्या है? आदि भौतिक। आदि भौतिक जो अन्य जीवों द्वारा हमें कष्ट प्राप्त हो रहा है। जैसे किसी को बिच्छू ने डंक मार दिया, किसी को सर्प ने डस लिया, कोई किसी का शत्रु है, बार बार टॉर्चर कर रहा है। तो जो अन्य जीवों द्वारा हमें प्राप्त क्लेश है, कष्ट है, उसको आदि भौतिक क्लेश कहते हैं। और तीसरा है आध्यात्मिक क्लेश। आध्यात्मिक का अर्थ क्या है? अधि आत्मनि तिष्ठति, यह सह आध्यात्मिक। जो हमारे मन से उत्पन्न क्लेश है, कष्ट है। और मैं समझता हूं कि आज के समय में ये कष्ट विशेष रूप से हैं लोगों के पास। लगभग सभी लोग टेंशन में रहते हैं। और पूछो कि क्यों टेंशन में हो, कहें कि हमें पता ही नहीं हमें टेंशन में क्यों हो। यानी टेंशन में हैं, लेकिन टेंशन का खुद पता नहीं कि मैं टेंशन में क्यों हूं। तो जो अपने ही शरीर से कुछ ऐसा कष्ट प्राप्त हो और वो हमें व्यथित कर दे, मथ दे, उसको आध्यात्मिक क्लेश कहते हैं। किसी ने अपमान कर दिया, माला नहीं पहनाया, मन में ठेस पहुंचा, अरे मैं तो बड़ा ही सम्मान के लिए गया था, देखो ना हमारी कोई स्वागत ही नहीं किया, तो मन में कष्ट हुआ। अब वो चिंतन चलता रहेगा हमेशा, कहीं भी जाएंगे तो उसका दृश्य, उसकी फेस हमारे सामने हमेशा नाचता रहेगा कि उस व्यक्ति ने हमें अपमानित किया है। कभी कभी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं सोच सोच कर केवल। तो जो हमारे अंदर से ही यदि कोई कष्ट मिल रहा हो उसको कहते हैं आध्यात्मिक कष्ट। लेकिन धन्य है भगवान की भक्ति, धन्य भगवान के नाम। तापत्रय विनाशाय कह रहे हैं कि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक जो तीन प्रकार के ताप है, कोई व्यक्ति तप रहा है, क्लेश पा रहा है, यदि ऐसा व्यक्ति भगवान के चरणों में चला जाए तो तापत्रय विनाशाय, भगवान के चरणों में जाते ही, चरणों में पड़ते ही वो तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाता है। ऐसा कौन हो सकता है? भगवान को छोड़कर दूसरा संसार में कोई नहीं है। किसी के पास आप जाओगे तो तीनों प्रकार के ताप को मुक्त नहीं कर सकता है। हाँ, थोड़े समय के लिए अपनी पद को या शक्ति की जो भी कहें
थोड़े समय के लिए आपको बचा सकता है जरूर, लेकिन हमेशा के लिए आपको उस भय से कभी मुक्त नहीं कर सकता है। एकमात्र केवल भगवान के श्री चरणों में जाने के बाद ही मनुष्य तीनों प्रकार के ताप से मुक्त हो सकते हैं। तो यह सौदा कोई महंगी नहीं है, बहुत सस्ती है ना सर, बहुत सस्ती है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गए, जो रोग को ठीक नहीं कर सका, उस रोग को भगवान कह रहे केवल एकमात्र हमारी शरणों में आ जाओ, केवल मेरा नाम लो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ केवल मेरा नाम लो और मैं कहता हूं कि सभी पापों से, सभी तापों से आपको मुक्त कर दूंगा। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री संपन्न यानी श्री राधा रानी के समेत भगवान श्री कृष्ण को हम प्रणाम कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वयम यहाँ पर बहुवचन है, अहम आवाम वयम, यानी हम सभी ऐसे भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। कौन भगवान को? श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो कैसे हैं? तो सच्चिदानंद रूपाय कथम अस्ति, तो सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य चित आनंद के सागर हैं। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व के उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण हैं, तथा जिनकी शरण मात्र में जाने से तीन प्रकार के तापों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी प्रणाम करते हैं। और आज भगवान भी बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि हमारे ही प्रांगण में बैठकर, हमारे ही चरणों में बैठकर और हमारी गाथाओं का गान हो रहा है। ये सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। भगवान के श्री चरणों में बैठकर और उन्हीं की चर्चा, कभी कभी ऐसा स्वभाव, कभी कभी ऐसी कृपा मिलती है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। इसलिए भगवान को हमेशा नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, उनकी कथा सुननी चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि एकमात्र उन्हीं के नाम में ऐसी शक्ति है जो हमारे सभी तापों को, पापों को, क्लेश को नष्ट कर सकते हैं। और जो हमारी इच्छाएं हैं उसे या तो पूर्ण करेंगे या तो ऐसे करेंगे कि कभी हमारे मन में इच्छाओं की जागृति ही नहीं होगी। क्योंकि भगवान को सब मालूम है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बालक को नहीं पता होता है। बालक तो जिद पर आवे तो पिता से कुछ भी मांग सकता है, लेकिन भगवान रूपी जो पिता हैं वो हर वस्तु अपने बेटा को नहीं दे सकते हैं। वे पहले देखते हैं कि इसके योग्य ये है कि नहीं। आप लोग भी छोटे थे, हम भी छोटे थे। पिताजी के पास जाकर कहेंगे हमें कार चाहिए, क्या पिताजी दे देंगे? नहीं, क्योंकि जानते हैं कि ये छोटा है, चलाना नहीं जानता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पिताजी नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि पिताजी आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं। पिताजी नहीं दे रहे हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि आपसे प्रेम कर रहे हैं, तब नहीं दे रहे हैं। यदि प्रेम नहीं करते तो दे देते, जाओ जो चाहिए ले जाओ, मरो।
उसी प्रकार से हम यदि भगवान से कुछ मांग रहे हैं और भगवान नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि भगवान मेरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। भगवान प्रेम कर रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं। भगवान हमारी इशारे पे नहीं, बल्कि भगवान अपने इशारों पर भगवान भक्तों को चलाते हैं। और हमेशा भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करना चाहिए कि सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान जैसे रख रहे हैं उसी में हमें प्रसन्न होकर रहना चाहिए। अपना उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए, अपनी माइंड नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि यदि माइंड लगाएंगे तो फिर दिमाग फेल हो जाएगा। भगवान दिल से मानने की हैं, न कि ज्ञान से, क्योंकि थोड़ा भी ज्ञान का प्रयोग करेंगे, क्योंकि भगवान ज्ञान से परे हैं। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सा ज्ञान का प्रयोग किया, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। इसलिए भगवान ज्ञान से नहीं भाव से जानने की वस्तु है, उन्हें भाव से जानना चाहिए। तो ठंड का समय है और समय भी लगभग हो चुका है, तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। कल हम लोग बड़े ही आनंद के साथ सुबह में विदेशी भक्तों के साथ में हमारे भक्तों के शिरोमणि मसीहा हमारे सत्यनारायण प्रभु जी, सत्येंद्र प्रभु जी, मनु महाराज प्रभु जी, ये सब भक्तगण जो माने जाने कीर्तन में हैं, बड़े अच्छे भक्त भी हैं। अब कलाकार तो कहना ठीक नहीं है, परम वैष्णव हैं। तो कल इन लोगों के साथ में सुबह 6-7 बजे कम से कम यहाँ से हम लोग, जैसा प्रभु जी आप लोग के जो सूचना मिलेगा, पूरे गांव में भ्रमण करेंगे। अख्तियारपुर ग्राम में पूज्य श्री धनंजय जी के पिताजी बैठे हैं, इन्हीं के पिताजी के मंगलमय यह पुण्य तिथि में यह कार्यक्रम चल रहा है। तो कल कीर्तन में सभी लोग नगर संकीर्तन में चलेंगे। इसके बाद पुनः 10 या 11 वर्ष खूब सुंदर दिव्य कथा होगी, और उसी कथा में बिहार के माननीय मंत्री
जो सब लोगों के दिल पर राज करने वाले, ऐसे हमारे वन विभाग पर्यावरण मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी का भी आगमन होगा। हाँ हाँ जी जी जी, हमारे प्रभु जी की आज्ञा है कि कल सभी लोग कीर्तन में चलेंगे, धूम मचाते हुए नाचते हुए। एक बार आप लोग देखिए, विदेशी भक्त इतना मस्ती से कीर्तन करते हैं, अपने सब सिस्टम भी लाए हैं बजाने वाले, बड़ा आनंद आएगा। तो कल 5:30 बजे तक सभी लोग रेडी हो जाएंगे। यही से प्रभु जी, यही से ना, इसी राधा माधव जो मंदिर है, इसी मंदिर के प्रांगण से हम लोग नाचते गाते कीर्तन लेकर चलेंगे। हमारे कैमरामैन प्रभु जी भी साथ में रहेंगे, खुखन जी भी साथ में रहेंगे, और लाइव टेलीकास्ट है, पूरे देश दुनिया में हो रही है। तो बाहर के लोग भी आनंद लेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। तो कल 5:30 बजे सभी लोग रेडी होकर इस मंदिर के प्रांगण में आएंगे और यहीं से कीर्तन करते हुए हम लोग पूरे गांव का परिक्रमा करेंगे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा भजन, इसके बाद विश्राम करेंगे। हरि संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ तेरो बरबाद तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हमारे शास्त्रों में दिया गया कि किसकी किसकी बन गई। हरि ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी के बन गई। इसलिए हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। और इस सत्संग से होता क्या है, हरि कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। हंस बनावे, ओ हंस बनावे। हंस बनावे तो है हंस बनावे। हरि कागा से तो है हंस बनावे। कागा से तो है हंस बनावे। मिट जाए हुर के दाग रे, तेरी अच्छी
अच्छी बनेगी। जय बोल के ताकले तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी तेरी सब सुधरेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अरे होए तेरो बड़े तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़ भागले तेरी अच्छी बनेगी। मोह निशा में बहुत दिन सोए। 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 जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। धन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। राम सुमिरन में हो राम सुमिरन में। राम सुमिरन में हो राम सुमिरन में। ओ कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। लाग सके तो लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओ बड़ा तेरी अच्छी बनेगी। तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री श्री राधा माधव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय हो।